हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज एक नॉनस्टॉप थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एक किडनैपिंग पे बनी हुई है। मूवी का नाम है कनेक्टेड, जो 2008 में रिलीज हुई हांगकांग की मूवी है। तो चलो थ्रिल को एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेस एक हार्डवेयर इंजीनियर है। वह सिंगल मदर है। उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। तो रोज सुबह की तरह ग्रेस अपनी 6 साल की बेटी टिंकर को स्कूल छोड़ती है और वहां से जब वह अपनी कार से ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में एक एसयूवी उसकी कार को टक्कर मारती है। पहले तो ग्रेस को लगता है कि वह एक एक्सीडेंट है, मगर जब एसयूवी में बैठे वह अजीब लोग जानबूझ के दूसरी बार उसकी कार को जबरदस्त टक्कर मारते हैं तो हमें पता चलता है कि मामला कुछ और है। अब वह सूट बूट पहने हुए लोग बेहोश ग्रेस को उठा के उसी के घर लाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। ग्रेस समझ नहीं पाती वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। वह उसकी आंखों के सामने उसकी मेड को मार देते हैं। फिर वह ग्रेस को उठा के किसी सुनसान जगह एक टूटे फूटे घर में लाके कैद कर देते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेस वहां लगाए फोन से कॉल करने मुड़ती ही है कि उन्हीं लोगों का एक आदमी आके फोन को तोड़ देता है। ग्रेस उस घर से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिशें करती है, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी जमीन पे पड़े उस टूटे फोन में से सिग्नल की आवाजें आती है। तो अब ग्रेस, जो एक हार्डवेयर इंजीनियर है, वह उस फोन के सर्किट को जोड़ के उसे ठीक करती है। अब हमारे सामने बॉब आता है, जो कर्जा वसूली का काम करता है। उसका डिवोर्स हो चुका है और उसके लड़के की कस्टडी उसके वाइफ को मिली है। आज की फ्लाइट से उसका लड़का जोजो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी माँ के पास जाने वाला है। तो आखिरी बार बाप बेटे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। उसके वाइफ की सिस्टर उसे बताती है कि वह एयरपोर्ट पे आके अपने लड़के से मिले। बॉब जोजो से प्रॉमिस करता है कि वह किसी भी हालत में उससे मिलने जरूर आएगा। अब जब बॉब कर्जा वसूलने एक लेडी के पास जाता है तो वहाँ पहले से कुछ देनदार उस औरत को रिकवरी के लिए परेशान कर रहे होते हैं। वह देख के बॉब का दिल पिघल जाता है। तो बॉब बिना अपने पैसे की बात किए वहां से अपनी कार लेके निकलता है। अब कहानी का तीसरा कैरेक्टर इंस्पेक्टर चैंग हमारे सामने आता है, जो कभी पुलिस डिटेक्टिव था, मगर अपने कुछ ज्यादा ही ईमानदार स्वभाव की वजह से उसका डिमोशन हुआ है। अब वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। उसे एक ड्रग डीलर की कार में जली हुई लाश मिलती है। चैंग अपने स्वभाव के अनुसार तहकीकात करने जाता है। तो ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर जैंग उसका इंसल्ट करते हुए उससे कहता है कि अब वह ट्रैफिक में है तो वह क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर ना करे। या बॉब कार से अपने लड़के को मिलने एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके फोन पे ग्रेस का फोन आता है। डायलिंग पैड टूटने की वजह से ग्रेस ने वायर जोड़ के रैंडम कॉल लगाया होता है, जो बॉब को लगा है। तो कॉल लगते ही ग्रेस रोते हुए बॉब को उसे बचाने के लिए मिन्नतें करती है। पहले तो बॉब को लगता है कि वह प्रैंक यानी मजाकिया कॉल है, मगर ग्रेस उसे बताती है कि उसे किडनैप किया गया है और उसे किस जगह रखा है वह नहीं जानती। बॉब उससे कहता है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए। इस मामले में वह क्या करेगा? वह उससे कहती है कि बिना डायलर पैड के वह पुलिस को फोन नहीं कर सकती। तभी दूसरी लाइन पे बॉब को उसके लड़के जोजो का फोन आता है। वह उससे कहता है कि वह एयरपोर्ट पे उसकी राह देखेगा। अब ग्रेस बॉब से कहती है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो लोग उसे मार देंगे। वह सुन के बॉब का दिल पिघल जाता है। ग्रेस बॉब से कहती है कि अगर वो किसी पुलिस वाले को फोन देगा तो वह उससे बात करेगी। कि तभी बॉब को रास्ते से जा रहा चैंग दिखता है, तो वह चैंग को रुका के फोन उसे थमाता है। ग्रेस चैंग को अपने घर का एड्रेस देती है। कि तभी यहाँ वो लोग उस घर की तरफ आते हैं। उन्हें आता देख ग्रेस फोन को छुपाती है। फोन से ग्रेस की आवाजें न आती देख चैंग को भी यही लगता है बॉब कोई प्रैंक कर रहा है, तो वो उसे वार्निंग देके वहां से चला जाता है। यहाँ उस घर में वो लोग आते हैं जिनका बॉस मार्को है। मार्को ग्रेस से उसके भाई रॉय के बारे में पूछता है, मगर ग्रेस रॉय का ठिकाना नहीं जानती तो वो उसे बता नहीं पाती। मार्को ग्रेस से कहता है कि उसके भाई रॉय ने उससे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अब जब ग्रेस डर के मारे मार्को के फोन से रॉय को फोन करने की कोशिश करती है तो वह स्विच ऑफ आता है। तो मार्को रॉय के दोस्त को गन से मार देता है। फोन पे से गन शॉट की आवाजें और ग्रेस की चीखें सुन के बॉब समझ जाता है कि मामला गंभीर है। अब मार्को ग्रेस को धमकी देता है कि अगर उसने रॉय का पता नहीं दिया तो वो उसकी लड़की को स्कूल से किडनैप करेगा। मार्को के जाने के बाद रोते हुए ग्रेस बॉब को रिक्वेस्ट करती है कि उन गुंडों के पहले वो स्कूल जाके उसकी बेटी टिंकर को रिसीव करे। वो उसे स्कूल का नाम बताती है। ग्रेस बॉब को बताती है कि उसका छोटा भाई रॉय तो कॉलेज में पढ़ता है, उसने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है वो नहीं जानती।
दूसरी लाइन पे जोजो बॉब को फोन करके बोलता है कि वह एयरपोर्ट पहुंच रहा है। बॉब कंफ्यूज होता है कि एयरपोर्ट जाके अपने बेटे से मिले या स्कूल जाके टिंकर को बचाए। ग्रेस बॉब से कहती है कि अब उसके 6 साल की बच्ची की जान उसके हाथ में है। तो दयालु बॉब का दिल फिर से पिघल जाता है। अब वह एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ के स्कूल का रास्ता पकड़ता है। अब जब बॉब स्कूल पहुंच के टिंकर को ढूंढने लगता है कि उतनी देर में मार्को के लोग टिंकर को किडनैप करते हैं। बॉब अपनी कार से उन किडनैपर की कार का पीछा करने लगता है। अब दोनों के बीच लंबा कार चेस शुरू होता है। फोन पे ग्रेस को जब पता चलता है कि उन लोगों ने टिंकर को किडनैप किया है तो वह टेंशन में आती है। एक सिग्नल पे उन गुंडों की कार आगे चली जाती है तो बॉब बिना परवाह किए कार को सीवर में डालता है। फिर नो एंट्री में कार चला के बाकी कारों का एक्सीडेंट करवाता है, बहुत लोगों का नुकसान भी करवाता है, मगर हार नहीं मानता। तभी एक कोल्ड ड्रिंक ट्रक से टकरा के उसकी कार पलट जाती है। उस कार में उसके पार्टनर ने छुपाई हुई गन उसे मिलती है। अब बॉब और किसी की कार चुरा के आगे बढ़ने लगता है तो फोन की बैटरी खत्म होने लगती है। अगर फोन बंद हुआ तो उसके और ग्रेस के बीच का कांटेक्ट भी चला जाएगा। इस डर से वह चार्जर लेने एक मोबाइल के सर्विस सेंटर जाता है, मगर वहां का सेल्स बॉय जब टाइम पास करने लगता है तो बॉब सीधा उसे गन दिखा के उससे चार्जर लेता है और $150 के चार्जर के बदले उसे 500 हांगकांग डॉलर देता है। अब वह चार्जर लेके कार के पास आता है तो देखता है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी कार को जब्त किया है। वह टैक्सी के लिए बाहर आता है तो किसी और की कार से टकराता है जिसमें उसका वह फोन कार की डिक्की पे गिर जाता है। तो बॉब भागते हुए उस कार वाले के पास पहुंच के उसे गन दिखा के उसकी कार चोरी करता है, मगर तब तक वह किडनैपर टिंकर को लेके जा चुके होते हैं। दूसरी ओर चैंग बॉब के मोबाइल शॉप में किए गए कांड को टीवी पे देखता है तो उसे सुबह का वाकयात याद आता है। उसे याद आता है कि फोन पे उस ग्रेस ने उसके घर का पता दिया था। तो अब चैंग के अंदर का पुलिस ऑफिसर जाग जाता है। वह ग्रेस के घर पे जाता है तो सरप्राइजिंगली एक यूरोपियन लेडी दरवाजा खोल के चैंग से कहती है कि वही ग्रेस है, मगर उस लेडी ने पीछे छुपाई हुई गन हमें नजर आती है। वह चैंग को कन्विंस करती है कि उसके साथ किसी ने मजाक किया होगा। तो अब चैंग भी यही समझता है और वहां से चला जाता है। यहाँ मार्को अब ग्रेस को धमकी देता है कि अगर उसने रॉय का पता नहीं बताया तो वह टिंकर को मार देगा। उनकी बातें फोन पे बॉब सुन रहा होता है कि तभी उसके पास खड़ी एम्बुलेंस का सायरन मार्को को उस टूटे फोन के जरिए सुनाई पड़ता है, मगर लकीली ग्रेस बच जाती है क्योंकि मार्को को फोन पे से पता चलता है कि रॉय हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब वो रॉय को मारने हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। मार्को के जाते ही ग्रेस फोन पे वेट कर रहे बॉब से कहती है कि उसका भाई रॉय हॉस्पिटल में है तो उसे जाके मार्को से बचाए। तो अब बॉब हॉस्पिटल की तरफ भागता है। यहाँ चैंग अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा होता है कि एक शॉपकीपर से बातें करते वक्त उसे याद आता है उसने सुबह जिस लेडी के साथ फोन पे से बात की थी वह चाइनीज एक्सेंट में बात कर रही थी और नाम ग्रेस वोंग था, मगर एड्रेस पे जो लेडी उसे मिली थी वह तो यूरोपियन थी और यूरोपियन एक्सेंट में बात कर रही थी। तो अब चैंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बॉब भाग के हॉस्पिटल में जाता है कि तभी मार्को भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है। बॉब बड़ी चालाकी से उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे पुलिस के सामने अपनी गन उछालता है। पुलिस को लगता है कि गन मार्को ने उछाली है तो वो उसे अरेस्ट करने जाते हैं, मगर मार्को उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है जिससे पता चलता है कि मार्को और उसकी टीम इंटरपोल पुलिस है। वह देख के बॉब चकराता है। पुलिस भी उनके आईडी कार्ड्स देख के उन्हें छोड़ देती है। बॉब फोन पे से ग्रेस को बताता है कि उसने इंटरपोल पुलिस से पंगा लिया है। फिर भी बॉब रॉय को बचाने दौड़ता है, मगर गड़बड़ी में रॉय के बदले वो किसी और लड़के को रॉय समझ के रूम के बाहर निकालता है। उतनी देर में मार्को रॉय को अपने साथ लेके जाता है। बॉब ग्रेस को बताता है कि मार्को के हाथ अब रॉय भी लग चुका है, मगर बॉब अब मार्को की कार का पीछा करने लगता है। मार्को कार को एक पहाड़ी पे ले आता है। वह कार को रुका के रॉय से कहता है कि वह कैमरा उसके हवाले करे। रॉय उससे कहता है कि उसका बैकपैक पहाड़ी पे घास में किसी जगह पड़ा है। तो अब मार्को अपने आदमियों को रॉय के साथ बैग ढूंढने भेजता है। जैसे ही रॉय का बैग मिलता है वो लोग उसे शूट करने जाते हैं। तभी बॉब उन पे हमला करके उनसे वह बैग छीन के वहां से भागता है। मार्को उस पर गोलियां चलाता है, मगर बॉब एक कपल की कार चुरा के वहां से भागने लगता है। मार्को का आदमी उसे रोकने की नाकामयाब कोशिश करता है। अब मार्को अपनी एसयूवी से बॉब की कार का पीछा करने लगता है। पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हुए बॉब की कार आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कार खाई में गिर जाती है, मगर लकीली बॉब उसके पहले कार से जंप करके खुद को बचा लेता है।
दूसरी ओर चैंग छुपके से ग्रेस के घर में घुस जाता है। वहाँ वही यूरोपियन लेडी गन से उस पर फायरिंग शुरू करती है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है, मगर बड़ी मेहनत से चैंग उस लेडी को शूट कर देता है। उसके हाथ उस लेडी का फोन लगता है और अब चैंग को भी पता चलता है कि वो लेडी इंटरपोल पुलिस थी। या बॉब के एक्सीडेंट की वजह से ग्रेस का और उसका कांटेक्ट टूट जाता है। ग्रेस फिर से बॉब को कॉल लगाने की कोशिशें करने लगती है कि तभी मार्को का आदमी आके ग्रेस को मारने लगता है। ग्रेस बड़ी अक्लमंदी से उस आदमी के मुंह में खील ठूस के उसे मार देती है। अब वह आसपास टिंकर को ढूंढने लगती है। उसे टिंकर एक पुराने गार्बेज कंटेनर में मिलती है। अब ग्रेस टिंकर को लेके वहां से भागने लगती है तो फिर से मार्को आके उसे पकड़ लेता है। यहाँ बॉब रॉय की बैग खोलता है तो उसके अंदर उसे कैमरा मिलता है। जब वह अंदर का फुटेज प्ले करता है तो उसे दिखता है मार्को कुछ रशियन ड्रग डीलर्स को मार के उनसे बरामद की गई बड़ी मात्रा की ड्रग्स को चोरी कर रहा है। मतलब इंटरपोल का टॉप का ऑफिसर होने के बावजूद मार्को रेड में पकड़ी हुई ड्रग्स को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम भी करता है। बॉब ग्रेस को कॉल करने की कोशिश करता है मगर फोन टूटने की वजह से कॉल नहीं लगता। तो मार्को को भी ग्रेस से पता चल चुका है कि उसने फोन से किसी अजनबी के साथ बातें की थी और उसी अजनबी ने रॉय की बैग को चुराया है। वह ग्रेस को धमका के उससे पूछताछ करता है कि वह कौन है, मगर खुद ग्रेस बॉब के बारे में कुछ नहीं जानती तो वह उसे क्या बताती। अब जब मार्को टिंकर को मारने मुड़ता है कि तभी मार्को का फोन बजता है। फोन बॉब का होता है जो उसने रॉय के फोन के मिस कॉल से किया होता है। बॉब मार्को से कहता है अगर उसने ग्रेस को या उसकी बच्ची को मारा तो वह वीडियो पुलिस को और मीडिया को देगा, तो बाजी उसके हाथ में है। तो वह जैसा चाहता है वैसा ही मार्को करे। मार्को के पास भी कोई चॉइस नहीं होता तो वह बॉब की कंडीशन मान लेता है। बॉब मार्को को ग्रेस, टिंकर और रॉय को लेके एयरपोर्ट आने बोलता है। यहाँ उस क्राइम सीन पे ज़ैंगो चैंग को फंसाने की सोचता है कि उसने एक इंटरपोल ऑफिसर और मेड को मारा है। तभी चैंग के पास पड़े उस यूरोपियन लेडी के फोन पे मार्को का मैसेज आता है एयरपोर्ट आ जाए। यहाँ एयरपोर्ट पे छोटा जोजो बड़ी बेसब्री से अपने डैडी का इंतजार कर रहा होता है। बॉब उसे फोन करके बोलता है कि वह जल्दी ही वहाँ आ रहा है मगर वक्त बहुत कम है। मार्को भी ग्रेस, टिंकर और रॉय को लेके एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। सौदा यही तय हुआ है कि उनके बदले बॉब उसे कैमरा देगा। अब जब चैंग को भी मैसेज के जरिए पता चलता है कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे सब लोग मिलने वाले हैं तो वह फोन करके ज़ैंग को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। यहाँ सब मंडली एयरपोर्ट पहुंच जाती है। बॉब मार्को से कहता है कि वो हॉस्टेजेस को लेके पार्किंग में आ जाए। बॉब के सामने उसका रोता हुआ लड़का होता है मगर मजबूरी की वजह से बॉब उसे मिल नहीं पाता। जो उसके सामने फ्लाइट पकड़ने चला जाता है। यहाँ चैंग भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अब एयरपोर्ट की भीड़ में मार्को के आदमी बॉब को ढूंढने लगते हैं तो ज़ैंग भी पुलिस टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। अब बॉब मार्को से कहता है कि वह ग्रेस, टिंकर और रॉय को पास ही खड़े पुलिस वैन के पास छोड़ दे। जैसे ही वह वैन के अंदर जाएंगे वो उसे कैमरा दे देगा। तो मार्को अपने आदमियों से कहता है कि वो उन तीनों को छोड़ दे। तीनों पुलिस वैन के पास जाते हैं और यहाँ मार्को के आदमी बॉब को ढूंढ लेते हैं। बॉब उनसे बच के भागने लगता है। वो बॉब को पकड़ लेते हैं और उनके बीच हाथापाई शुरू होती है। तभी बॉब को बचाने चैंग भी आता है। अब भागदौड़ में एक पॉइंट पे मार्को के आदमी और ज़ैंग की पुलिस आमने सामने आ जाती है। पुलिस मार्को और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। बॉब टॉयलेट में छुपाया कैमरा ज़ैंग को देता है कि तभी वहाँ पे मार्को आता है और हमें पता चलता है कि ज़ैंग भी मार्को से मिला हुआ है। ज़ैंग कैमरा मार्को को देता है। यहाँ पुलिस वैन में भी मार्को के आदमी हमला करके पुलिस वाले को मार के फिर से ग्रेस को पकड़ लेते हैं। तभी चैंग के पास पड़े उस इंटरपोल लेडी ऑफिसर के फोन पे मार्को का मैसेज आता है कि काम हो गया है, कैमरा भी हासिल किया गया है। तो वह उसे टॉयलेट के पास मिले। वह मैसेज देख के चैंग तुरंत समझ जाता है कि ज़ैंग ने उससे गद्दारी की है। ज़ैंग का आदमी चैंग को मारने जाता है मगर चैंग उसी को घायल करके वहां से भागता है। यहाँ मार्को कैमरा की वो वीडियो जो उसके खिलाफ सबूत है उसे डिलीट कर देता है और उसी कैमरा से बॉब को मार के उसे घायल कर देता है। अब जब वह बॉब को शूट करने जाता है तो पीछे से चैंग गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। उसका फायदा उठा के बॉब वहां से भाग जाता है तो उसे मारने मार्को दौड़ता है। भागते भागते सब कार्गो वेयर हाउस में आते हैं और वहां पे गन फायरिंग शुरू होती है। मार्को बॉब के पीछे भागता है तो ज़ैंग चैंग के पीछे पड़ जाता है। मार्को और बॉब के बीच फाइटिंग शुरू होती है। बॉब ऊपर से गिरने जाता है मगर गिरते हुए वह मार्को को
अपना मोबाइल दिखा के बोलता है कि उसने कैमरा की वो वीडियो अपने मोबाइल पे ट्रांसफर की है। बॉब वो वीडियो पुलिस और मीडिया को फॉरवर्ड करता है। नीचे गिरते वक्त वह नेट में अटक के बच जाता है तो मार्को सीधा जमीन पे गिर के मर जाता है। तो यहाँ चैंग जैंग को शूट करके मार देता है। दूसरी ओर पुलिस वैन में ग्रेस आवेश में आके मार्को के आदमी पे हमला करती है। तभी पीछे से पुलिस आके उस आदमी को शूट कर देती है। अब पुलिस के साथ मीडिया भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है, मगर ग्रेस की आंखें बॉब को ढूंढ रही है। बॉब और चैंग दोनों एक दूसरे को हंसते हुए थैंक्स कहते हैं। चैंग बॉब से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी डिटेक्टिव की पोस्ट वापस मिलने वाली है, और चूंकि बॉब ने वो वीडियो पुलिस और मीडिया को भेजी है तो जल्दी ही वह भी हीरो बनने वाला है। अब ग्रेस बॉब से गले मिलके उसे थैंक्स कहती है, जिसने अजनबी होके उसे और उसकी फैमिली को बचाया था। ग्रेस हंसते हुए उससे पूछती है कि अब कभी तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करोगे ना। बॉब उससे कहता है कि अगर वह डेट पे जाने के लिए फोन करेगी तो वह जरूर रिसीव करेगा। ग्रेस भी डेट पे जाने के लिए रेडी होती है। यहाँ लॉबी में बैठा जोजो अपने डैडी को न्यूज में देखता है कि कैसे उसके डैडी ने फ्रॉड और करप्ट लोगों को पकड़ा है। वह एयरपोर्ट के बाहर आकर बड़ी खुशी से अपने डैडी को गले लगाता है। आखिर उसके डैडी ने उससे मिलने का प्रॉमिस पूरा किया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।